हुआ है, हम बाहर आए और बाहर अब हम मौसम की तबाह कारियां देखते हैं आप। अब मैं ऊपर से ढक्कन भी नहीं हटा रही कि मिट्टी चली जाएगी सालन के अंदर। तो गाइस ये दिखाओ, इधर से बादल आ रहे हैं। तो गाइस मौसम बहुत अच्छा हो चुका है। जो पहले से जानते थे ना वही ठीक है। अब हमें अपने नए अकीदे जो है ना बदलने की जरूरत नहीं है। और अल्लाह ताला हमें भी ये तौफीक दे कि हम दूसरों पे तनकीद करने की बजाय उनके काम को मुस्बत लें और खुद भी कोशिश करें कि वो कर रहे हैं तो हमें भी करना चाहिए। पहले तो गाइस हमारे ही घरों में इस तरह से होता था कि चिकन वगैरह नहीं पकता था। तो 10 दिन है ना, इनमें तो बिल्कुल भी चिकन मटन बीफ वगैरह नहीं बनते थे। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। तो जी आज जुम्मे का मुबारक दिन है और जुम्मा भी जी मुहर्रम उल हराम का ये पहला जुम्मा है। जुम्मे की तो वैसे भी बहुत ज़्यादा अहमियत है और फिर मुहर्रम के हवाले से तो और भी ज़्यादा ना हो जाती है इस दिन की। तो वैसे आपको पता ही है गाइस कि हमारा जो नए साल का आगाज़ है वो इस्लामी हमारा जो साल है वो मुहर्रम उल हराम से ही होता है, लेकिन हम लोग इससे ज़रा कम ही वाकिफ़ हैं। हम तो हैप्पी न्यू ईयर मनाने वाले लोग हैं। असल में अपने मज़हब से और अपने इक़्तिदार से और अपने इन चीज़ों से हमारे फासले जो है ना वो बढ़ते ही जा रहे हैं। तो हम मनाते हैं हैप्पी न्यू ईयर। तो गाइस जैसा कि मैंने जुमे का जिक्र किया है और मुहर्रम उल हराम का जिक्र किया है, तो आप सबको पता है कि इन दिनों में हमारी जो मसरूफियत है या हमारे जो रूटीन हैं ये काफ़ी हद तक बदल जाते हैं। अब तो खैर मैं कहूँगी कि कम चेंज आता है इसमें, लेकिन कुछ टाइम पहले ना बहुत सारा कुछ इन दिनों में हमारे रूटीन चेंज हो जाया करते थे। क्योंकि आपको पता है ये अहले बैत से हमारी बेइंतहा मोहब्बत अकीदत एहतराम का ये टाइम है। नहीं, मोहब्बत एहतराम तो पहले भी है, लेकिन ये दिन क्योंकि खास दिन है इसमें हम थोड़ा दुखी भी रहते हैं, सोगवार भी होते हैं। तो उनकी एहतराम और अकीदत में ना गाइस हमारे रूटीन्स में बहुत सारी तब्दीलियां भी आ जाती हैं। खैर पहले तो मैंने जिक्र किया ना कि बहुत ज़्यादा हमारे रूटीन चेंज होते थे। ये 10 दिन बहुत ज़्यादा सोगवारी में गुजारते थे। तो अब तो जैसे जैसे कह लें आप कि एक अजीब सी हमारी जिंदगियों में दौड़ लगी हुई है। हर बंदा अंधाधुंध तेज रफ्तारी से भाग रहा है। कोई भी दुख वाला टाइम है या खुशी वाला उसको बहुत कम मतलब ना समझा जाता है, या उसके लिए हम थोड़ा स्टॉप भी बहुत कम होते हैं। और ऊपर से हमारे जो मौलाना हजरात हैं या जो आलमे दीन बैठे हैं, अब सोशल मीडिया का ये दौर है, हर बंदा उस पे देख रहा है और नई नई बातें सुन रहा है। कभी मैं अपनी नॉलेज बढ़ाने के लिए कोई देखती हूँ ना कुछ कि चले हमें जो नहीं पता था, ये जो वाकया था वाकया करबला, उसमें हमारी जो मालूमात कम है तो हम उसको बढ़ाएं, हम और जाने इस वाकये के बारे में। जो अहले बैत पर ये आजमाइश की घड़ी आई थी तो इसके बारे में हम और जाने देखें। तो जब हम उसके लिए सर्च करते हैं तो कोई एक नहीं, हमारे सामने यूं हजारों आलिम आ जाते हैं और उनका फिर अलग ही एक नजरिया है। किसी की बात किसी दूसरे से मिलती ही नहीं है। तो फिर यही बात हटके बचती है कि भाई जो पहले से जानते थे ना वही ठीक है। अब हमें अपने नए अकीदे जो है ना बदलने की जरूरत नहीं है। जितना हम वो सादा टाइम से जो हमने अपने बड़ों से सीखा या उन्होंने हमें बताया या समझाया वही ठीक है। अब इनमें से किसकी सुने, किसकी माने और किसको हम समझें कि ये ठीक है। तो ये जी आजकल तो दीन का भी हर लिहाज से कॉन्सेप्ट ही चेंज कर दिया गया है। ये वही आलिम में दीन है जिनके बारे में बहुत वाज़िया फरमाया गया है कि जहन्नम में इनका एक अलग ही मुनफरिद मकाम होगा, जो दीन से लोगों को गुमराह करते हैं। तो ऐसा ही दीन आजकल हमारा सोशल मीडिया पे बहुत सारी जगहों पे, सोशल मीडिया का क्या कसूर है, वो तो एक प्लेटफॉर्म है, उसमें बैठे हुए जो लोग हैं ना
गाइस वो तरह तरह के जो हैं प्रोपेगेंडे वो कर रहे हैं। तो चलें जी, मैं बना रही हूँ अपना दोपहर का सालन। तो मैंने कहा साथ साथ में अपना व्लॉग भी बना लूँ, और क्योंकि ये दिन ऐसे हैं तो फिर इसी हवाले से ही बात होनी भी चाहिए। अभी कुछ दिन पहले ना मैं आपको बताऊं, मेरी नज़र से गुजरा है एक व्लॉग अदाकारा रेशम का। वो लंगर बना रही थी, खुद बना रही थी ना, बहुत बड़ी देग उनकी है। बता रही थी पता नहीं कितने केजी की, मुझे अब याद नहीं है, लेकिन वो बता रही थी कि ये इसमें 500 लोगों के लिए वो लंगर बनाती हैं, खुद वो अपने हाथों से बनाती हैं। और ये अहले बैत से उनकी मोहब्बत और अकीदत का मतलब ये आलम है कि वो खुद बनाती हैं, वो बांटती हैं दासरी। तो वो ये भी वो खुद ही बता रही थी कि लोग इस पर मुझे बातें सुनाते हैं कि जी हराम की कमाई से ये लंगर बांट रही हैं। तो देखें गाइज, ये हराम और हलाल का कॉन्सेप्ट जो है ना, इसको छोड़ ही दिया करें। ये अल्लाह और बंदे का मामला होता है, वो बेशक वो नीतों को जानने वाला है। तो ये जो हम लोग बड़े दूसरों पे फतवे लगा देते हैं ना, अपने अमाल को नहीं देखते और अपने गिरेबान में नहीं झांकते हैं। मैंने फिर उनकी सारे व्लॉग्स देखे, वो जिसमें वो लंगर बना रही हैं, वो खिला रही हैं। मुझे बहुत अच्छा लगा उनका ना काम, और उनकी ये बात सुन के मुझे तकलीफ भी हुई कि लोग इस तरह से कैसे बातें कर लेते हैं। हम खुद ही अपनी जात में हम समझते हैं हम ही बहुत बड़े अहल हैं, हमारा रिज्क भी हलाल है। ये कैसे आप लोग समझ लेते हैं कि हमारा हलाल है और वो फलां का हराम है? कैसे ये जान लेते हैं? इस गहराई में तो मेरे ख्याल में जानना या पढ़ना बड़ा मुश्किल काम है। वो जैसे कर रही हैं, आप उनके काम को सराहें तो मतलब ये बनता तो ये है ना कि आप उनको कह रही हैं जी हराम की इनकी कमाई। अच्छा गैस, वो बता रही थी कि पहले जो ये मेरा लंगर है ना, वो आई थिंक वो बता रही थी कि ये मेरी जो देग है ना, यहाँ पे हमारी जो छोटी बास्केट है वो किधर है पता नहीं। हाँ जी, तो गैस बता रही थी कि पहले जो मेरी ये देग थी ना, वो 50,000 में तैयार होती थी, और अब जो कि महंगाई इतनी ज्यादा बढ़ गई तो अब वही देग मेरी 1.5 लाख में तैयार होती है। और 1,000 वो रोटी बता रही थी कि मैं तंदूर से लगवाती हूँ, जो लंगर में तकसीम करती हूँ। और बड़ी मजे की बात है, देसी घी में वो बनाती है, तो इतना महंगा तो देसी घी मिलता है। चलिए अल्लाह ताला उनको और ज्यादा तौफीक दे, हिम्मत दे, गुंजाइश दे कि वो अपने उस लंगर में और इजाफा कर सकें। और अल्लाह ताला हमें भी ये तौफीक दे कि हम दूसरों पे तनकीद करने की बजाय उनके काम को मुस्बत लें और खुद भी कोशिश करें कि वो कर रहे हैं तो हमें भी करना चाहिए। तो मेरी प्यारी बेटी जो रुमैसा है वो आ चुकी है, वो इस वक्त वो किचन में तशरीफ ला चुकी हैं। उनको अब ये है कि मामा खाना बनाने की बजाय मामा का सारा ध्यान अपने व्लॉग पे है। बेटा मैं साथ साथ, मुझे पता है तुम अभी स्कूल से आई हो, तो मैं मुझे भूख लग रही, बना कर रही हूँ। ये चिप्स खाने हैं, सज्जन ने बनाए थे, ये इसमें बड़े खाने हैं। वो तो मैं खा लूंगी, लेकिन आपको बनाना। मैं सालन बना रही हूँ, आलू और चिकन। राइस बना लेती हूँ। नहीं चलेगा, राइस फिर बना लेंगे। अब तुम अगर तुम्हें ज्यादा भूख लगी है तो ये चिप्स खा लो। अच्छा, या रोटी के साथ चिप्स खा लो, क्योंकि सालन में फिर आधा पौना घंटा। फिर मैंने चाय के साथ में। ओ अब दोपहर में चाय का क्या, ये देखिए जी वो खाने हैं हमारे। चलें जी, मैं इसको जरा खाना वाना देती हूँ, फिर हम अपनी बातचीत करते रहेंगे। अब रुमैसा ने ये नया कट्टा खोल दिया है कि मामा मेरे लिए साथ में राइस भी बनाएं। ये बड़ा मसला है, राइस के बगैर इनका जो खाना है ना गाइस, वो इनका पूरा होता ही नहीं। तो ये 1 गिलास मैंने इसको चेक किया है तो 1 ही गिलास है, लेकिन चलें हम तो अपने लिए भी सालन बना रहे हैं रुमैसा के लिए, बना लेते हैं। मैं आपको कल की बात बताती हूँ गाइस, जहाँ मैं ये बात कर रही थी ना कि मुहर्रम में बहुत सारे हमारे जो रूटीन है वो चेंज हो जाते। तो पहले जितने तो खैर अब नहीं, जितने कि हम जब छोटे थे तो हमारे दादियाँ नानियाँ जो करती थी जिस तरह से, वो तो अब हम उस तरह की नहीं कर पाते। वो उसकी भी बड़ी वजह यही है जो ये तरह तरह के आलम दीन बैठे हुए बातें कर रहे हैं।
تو یہ بھی غلط ہے، یہ بھی گناہ ہے، فلاں ہے، یہ ہے، وہ ہے. تو وہ نا کل ایک بات پکی ہے کہ میں ان دنوں میں نا کالر اوپن نہیں کرتی کبھی بھی. جب سے بھی میں نے یہ بنایا ہے نا ان دنوں میں یہ 10 دن پکا، بلکہ پورا مہینہ میرا جو سیلون ہے وہ بند ہی رہتا ہے. تو کل ایک کلائنٹ تھی، وہ میرا گیٹ انہوں نے آ کے بجایا. اتفاق سے میں کچن میں تھی تو میں چلی گئی گیٹ کی طرف. ان سے پوچھا ہاں جی کالر آ جائیں جی کھول لیں. میں نے کہا نہیں سسٹر ان دنوں میں کالر نہیں میں کھولتی، آپ کو کیا ایسا ہے. وہ میں نے کٹنگ بھی بچی کی کروانی ہے اور اپنے بھی میں نے کام کروانا ہے. میں نے کہا نہیں سسٹر میں نہیں کھولتی، ان دنوں میں تو بالکل نہیں کھولتی. نہیں فلاں بھی کالر کھلے ہیں، فلاں بھی کھلے ہیں، آپ کیوں نہیں کھولتی ہیں. میں نے کہا یہ میرا پرسنل معاملہ ہے کہ میں محرم میں کام نہیں کرتی، تو آپ کو جو کھلے ہیں آپ ادھر چلی جائیں، اس میں کیا آپ کو مسئلہ. نہیں وہ دور ہے، میں نے ادھر نہیں جانا، بس آپ آ کے میرا کام کر لیں. پھر مجھے بھی تھوڑا سا غصہ آ گیا. میں نے کہا یہ کیا بات ہوئی، جب میں کہہ رہی ہوں کہ میں نہیں کرتی تو میں نہیں کرتی، اور اگر میں کرتی تو ظاہری بات ہے میں آپ سے چارجز لیتی ہوں. مجھے ان دنوں میں کمائی کرنے کا شوق ہی نہیں. آپ پلیز جائیں، آئی ایم سوری میں نہیں کرتی. پھر وہ تھوڑا منہ بناتی ہوں، ناک منہ جیسے ہم عورتوں کی عادت ہے وہ چلی گئی. مطلب عجیب کانسیپٹ ہے نا کہ آپ چلیں، آپ نے نہیں رکنا، آپ نے ان دنوں میں نہیں کروانا ہی کروانا ہے. ویسے تو ان دنوں میں نہ تو کوئی فنکشنز ہوتے ہیں نا کہ ہمیں اپنے انہینسمنٹ کی طرف ضروری جانا چاہیے. یہ سوگواری کے دن ہوتے ہیں، بہتر ہم اسی طرح سے گزار لیں. تو وہ اس طرح کی باتیں مطلب لوگوں کو اب شعور کا جو ہے بالکل ہی میرے خیال میں نا لوگوں کے اندر ختم ہوتا جا رہا ہے. یا وہ ان دنوں کا احترام یا یہ چیز وہ سمجھتے نہیں یا کرتے نہیں ہیں. کچھ لوگ پہلے تو گائز ہمارے ہی گھروں میں اس طرح سے ہوتا تھا کہ چکن وغیرہ نہیں پکتا تھا. تو 10 دن ہے نا ان میں تو بالکل بھی چکن مٹن بیف وغیرہ نہیں بنتے تھے. تو اب بچے ہی ہمارے اس طرح سے ہو گئے ہیں کہ وہ سادہ دال وغیرہ کھاتے ہی نہیں ہیں. ہمارے ویسے اپنے گھر میں دال ہی بنتی تھی. 10 دن کا یہ روٹین تھا کہ 10 دن جو ہے نا ہم اپنے اہل بیت سے محبت کے اظہار میں مطلب سادہ سے سادہ جو چیز بن سکتی ہے وہ کھائیں گے. کوئی مرغے چرگے نہیں بنیں گے، کوئی نہیں کھائے گا. پہلے کے اور اب کے حالات نیت کی بھی بات ہوتی ہے ماما. تب یہ سوچا جاتا تھا کہ ہمارے جو اہل بیت ہیں مطلب انہوں نے ان دنوں کچھ نہیں کھایا پیا تھا، اس لیے بھی وہ چکن نہیں بنتا تھا. اور اب یہ سوچا جاتا ہے کہ ان لوگوں نے کچھ نہیں کھایا پیا تھا اس لیے لہٰذا ہم ان دنوں میں زیادہ سے زیادہ بنائیں، لوگوں میں بھی تقسیم کریں کہ وہ مطلب برا وقت جو تھا نا ہم اس سے ریلیٹڈ نا مطلب کہ کیسے سمجھاؤں. دیکھو تم میری بات سنو، وہ بات ٹھیک ہے لیکن تب اور اب میں یہ بات کروں کہ کنسیپٹ کتنے چینج ہو گئے. لیکن لنگر ان کے نام پہ بانٹنے کو میں غلط نہیں کہتی. جو یہ عالم دین آج کل بہت لگے ہوئے ہیں ان دنوں میں کچھ بانٹنا جو ہے، کیونکہ بانٹنے والے کی نیت تو یہی ہے نا، ظاہر ہے کہ وہ ان دنوں میں ان پہ یہ ایک ایسا وقت رہا کہ ان کے بھوکے پیاسے وہ رہے، کھانا پینا ان کا بند تھا. تو اب ہم اہل بیت سے محبت میں کھانا بنا کے بانٹ رہے ہیں، جگہ جگہ پہ پانی بانٹا جا رہا ہے، پلایا جا رہا ہے، لوگوں کو شربت پلائے جا رہے ہیں نا. تو وہ اسی عقیدت سے کہ ان پہ یہ آزمائش کا وقت تھا تو اب ہم ایک کوشش کر رہے ہوتے ہیں کہ ان دنوں میں لوگوں کو کھلایا پلایا جائے. بہرحال پہلے کے ٹائم میں کچھ اور طرح سے دیکھا جاتا تھا، اس کو آج کا تو پوائنٹ آف ویو بدلا جا چکا ہے. اور کوئی عالم دین دھاڑ دھاڑ کے بول رہا ہوگا یہ بھی گناہ ہے، یہ بھی گناہ ہے، یہ بھی گناہ ہے. چلیے کہ ایسے بہرحال عالم دین کچھ باتیں تو وہ اتنی غلط کرتے ہیں کہ وہ اہل بیت سے محبت، عقیدت، ان کا سوگوار وہ اس کو سب غلط ہی کہہ دیتے ہیں. اللہ معاف کرے. ان کے بغیر پھر اگر ان کو ہم غلط کہہ رہے ہیں تو پھر ہمارے پاس کون سا دین بچتا ہے. جنہوں نے یہ دین بچایا تھا ان کی قربانیوں کو ہم کیسے مطلب یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ بھی غلط ہے اور یہ بھی غلط ہے. اللہ معاف کرے. ایسا کہنے والوں کو، ایسا بولنے والوں کو، جو نواسہ رسول نے جو قربانیاں دی ہیں ہماری ان سے محبت اور عقیدت میں کیسے کہاں پہ کمی ہو جاتی ہے. اگر اس وقت وہ یہ قربانیاں نہ دیتے تو آج ہمارا دین ہی نہ ہوتا. پتہ نہیں اب یہ غلط اور صحیح کے کانسیپٹ کیا کیا لوگوں نے خیر بنا رکھے ہیں. تو گائز یہ آج کا میں اسی موضوع پہ اس لیے بھی بات کرنا چاہتی تھی کہ ظاہر ہے محرم کا مہینہ ہے، جمعے کا دن ہے، جمعہ ہے یہ پہلا محرم کا. تو باقی تو یہ روٹین کے کام ہوتے ہی رہتے ہیں. یہ
मोसा की फरमाइश थी ना गाइस, ये राइस की, उसकी वजह से ना थोड़ा सा काम मेरा बढ़ गया, लेकिन चलिए खैर कोई नहीं, बच्चे भी किसी वक्त की फरमाइशें मुझे माँ से ही होती हैं। मैंने भी क्या जुगाड़ लगाया, मैंने जो चिकन और आलू का सालन बनाना था उसमें से थोड़ा सा चिकन उसके लिए देखिए मैंने राइस में डाल दिया, और ऐसे ही अब ये जो आलू के सालन के लिए बनाए इसमें से बस इतने से आलू भी राइस में डाल दूँगी, चावल में डाल दूँगी। उसके लिए कोई मुझे अलग से रेस्ट का कोई नहीं कुछ काम करना पड़ा। जो सालन का मसाला बनाया है, टमाटर वगैरह, वो फिर मैं हाफ कर दूँगी। चले बच्ची तो कुछ हो जाएगी, हम बच्चों को भी कुछ रखना, फिर माओ को रखती है ना जाएगा। वैसे इस हबस का जो है ना इसमें वैसे काम करना किचन में है बहुत मुश्किल। आज तो मैंने अपना चूल्हा भी जो छीन के यहाँ रखा है दरवाजे के सामने, ये थोड़ा सा दरवाज़ा खोलो ना, मुझे हवा लगे, ऐसा थोड़ा सा दरवाज़ा खोल दो, बाहर वैसे हवा चल रही है, लेकिन ये कि बाहर धूप की, वरना मैं अपना चूल्हा आपको पता ही है मैं बाहर भी रख के वहाँ खाना बना लेती हूँ, लेकिन वहाँ धूप है, हवा है। मैं चाह रही हूँ जल्दी जल्दी मेरा खाना बन जाए तो फिर बाहर निकलूँ। चलिए भी गाइस, दोपहर की रूटीन का तो जो धंधा है ये अभी चलता ही रहेगा। अभी रोटियां भी बननी है, ऐसे में फिर व्लॉग बहुत लंबा मेरा हो जाता है, अक्सर ही बहुत लंबा हो जाता है। तो आज का व्लॉग वैसे मुहर्रम के हवाले से मैं बात करना चाहती थी, जो मैंने की, जो मैंने देखा, सोचा, समझा, अपना उस बारे में जो मेरे ख्यालात थे वो मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दिए हैं। तो ख़त्म एंड ये बात है कि अहले मोहब्बत, अहले बैत की जो मोहब्बत है ना, वो हमारे दिलों में जब से हम पैदा हुए हैं हमारे दिलों में है, और जो गलत सलत बोलते हैं ना उनको भी डरना चाहिए। तो जब मैं करती हूँ व्लॉग का एंड, क्योंकि अब मुझे ध्यान देना है अपने खाने से भी, फिर मेरा ध्यान बात की तरफ हो तो खाने से हट जाता है, और मसाले कम ज़्यादा ये मैं कर बैठती हूँ। और अगर मैंने अपने व्लॉग में कोई गलत बात बोल दी हो या मेरी वजह से किसी की कोई दिल आज़ारी हो, मैं वैसे कोशिश करती हूँ ऐसी कोई बात मैं ना बोलूँ, लेकिन कभी हो भी जाता है, आपको ख्याल ध्यान नहीं आता तो मैं माफ़ी चाहूँगी, माजरत चाहूँगी। तो जी क्या मुझे इजाज़त, इंशाल्लाह कल मिलते थे अपने नए व्लॉग के साथ, और मैं सारी सालों के बुलाने खाना बन रहा था, राइस और सालन, और गैस अचानक ख़त्म हो चुका है। मैं बाहर निकल आई हूँ, वैसे आग मैंने बड़ी मुश्किल से जलाई है, और अब मैंने अपना बाकी काम जो है ना वो यही आग पे करना है। बादल भी वैसे आ गए, धूप भी बिल्कुल खत्म हो गई, अब आगे बाइक खड़ी गिरा देंगी। ये लॉक लगा, मैं अब इसका लॉक कैसे खोलूँ? वो साथ पता नहीं मेहमान आए हुए तो उनके साथ बैठा हूँ। तो गाइस ये दिखाओ, इधर से बादल आ रहे हैं। तो गाइस मौसम बहुत अच्छा हो चुका है बाहर, है ना, जल्दी जल्दी बना लूँ, क्या पता बारिश ही हो जाए। फिर आपसे बातें वो किधर है जो इस पे हम रखते हैं, तो मैंने कहा चलिए मैं अपने गाइस को बता दूँ कि हुआ क्या है। असल में मैं जो अंदर गर्मी बाहर धूप से बच के बैठी थी तो गैस ख़त्म हो गया है, अब मुझे बाहर निकलना पड़ा है। ये है जी सपोर्ट, ये हम चूल्हे पे रखेंगे तो तभी हम जो है ना, वो जो बेचारी जिसको राइस की बहुत जल्दी थी, अब पहले मैं सालन बनाऊंगी तो फिर राइस बनेंगे। बहरहाल बाहर ठंडी हवा है, लेकिन हवा ने आग को भी नहीं जलने देना, ये आग का ऐसे ही काम होता है, होना होता है। जी अब फिर सज्जन मुझे घूर रही है, अल्लाह हाफिज़। मेरा क्या हाल हो गया यार, हमारी आज ऐसी रूटीन देखी है आपने कहीं पे? गैस खत्म हुआ, हम बाहर आए और बाहर अब हम मौसम की तबाह कारियाँ देखी आप। ओह माय गॉड, अब मैं ऊपर से ढक्कन भी नहीं हटा रही कि मिट्टी चली जाएगी सालन के अंदर। मैं तो नहा कर निकली थी, आपके व्लॉग के चक्कर में मैं भी मिट्टी। इसमें क्या है, ये अल्लाह ताला की तरफ से मौसम है, अल्लाह के रंगे सारे, अब हम क्या कर सकते हैं। गाइस एंजॉय कीजिए,
वैसे इस मौसम में मजा ही आ गया, अब तो कोई गर्मी का एहसास ही खत्म हो गया। वैसे बादल चले गए, मुझे लगता है कहाँ चले गए हैं ये तो है सारे। नहीं, मुझे तो लग रहा है हमें मट्टी बच रही है। ये जो मट्टी उड़ रही है ना, वो बरसने वाले बादल आगे ही चले गए है ना, मट्टी मट्टी बस बिल्कुल भूरे से बादल है। मुझे लग रहा है अब ये बरसेंगे नहीं, बस ये यहाँ हमारे आगे जा रहे हैं। अब आप बता दें आपका ब्लॉग खत्म हो रहा है कि नहीं हो रहा। एंजॉय कीजिए आप इस मौसम में, और मैं तो बड़ा ही एंजॉय कर रही हूँ। आज की जैसी दोपहर की रूटीन अल्लाह ताला ने हमारी बना दी है ना, ऐसी तो गर्मी में हर दोपहर बन जाए ना, गाइस तो मजा ही आ जाए। चले, मेरा दिल तो नहीं चाह रहा, लेकिन ये मुझे कह रही है मेरे ऊपर मट्टी गिर रही है, मामा अभी नहा के निकली